अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हमाद एजुकेशन एकेडमी। एज यू नो दैट आई एम योर इंग्लिश टीचर। तो आपको पता है हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर टेंसेस को कैटेगराइज करना सीखा था कि ये जो 12 के 12 टेंसेस हैं किस तरह एग्जिस्ट हुए, किस तरह वजूद में आए थे। ठीक है ना। तो उस लेक्चर में भी आपको बताया था कि ये किसी किताब के अंदर और ना ही आपको कोई टीचर बताता है। बस वो आते हैं कि हाँ भाई हमारा टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, स्टार्ट कर दो भाई। आपको ये किसी ने नहीं बताया हुआ कि ये 12 के 12 टेंसेस किस तरह शेप में आकर बने हैं। ठीक है ना। तो जो पिछला लेक्चर था हमने वहाँ पर देखा है, और उसी लेक्चर के अंदर हमने 12 टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब को कैटेगराइज करना भी सीखा था कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब कौन से टेंस की पहचान है। क्योंकि इंग्लिश के सेंटेंसेस ये भी अक्सर औकात एग्जाम में आए होते हैं ना, कि फिक्रे के अंदर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल तो और पूछते हैं कि ये कौन से टेंस की है। वो भी मैंने आपको बताया हुआ है कि हेल्पिंग वर्ब से आपने टेंस की आइडेंटिफिकेशन करनी है। और उसके बाद हमने मेन वर्ब को भी कैटेगराइज किया था कि जैसा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म जैसे होती है ना, वो भी हमने जो प्रीवियस लेक्चर है उसके अंदर कवर किया था। तो आज का लेक्चर है हमारा पहले टेंस के ऊपर, जो कि है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सो लेट्स बिगिन कि व्हाट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्या कॉन्सेप्ट है इसका। ठीक है ना। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जो है ना हम अपनी डेली रूटीन के मुताबिक बताते हैं। डेली रूटीन, डेली शेड्यूल जो हमारा होता है, अपनी आदतों को बताने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर आपका सवाल बन सकता है कि सर हम, ठीक है आपने इंग्लिश में तो पहचान बताई दी कि हेल्पिंग वर्ब से आपने कैसे टेंस को पहचान करना है, लेकिन उर्दू में अगर फिक्रे आए हो तो उसकी हमने कैसे पहचान करनी है। तो आइए देखते हैं। अगर उर्दू फिक्रे के लास्ट में आपको अगर ये वाली साउंड सुनाई दे, जिसके लास्ट में अगर हो ता है, ती है, ते हैं, ताहूं वगैरह, ठीक है ना, ये वाले वर्ड्स अगर फिक्रे के लास्ट में आपको नजर आए तो आप लोगों ने समझ लेना है कि ये आपका कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है ना। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है ना मैंने आपको ये भी बता रखा है कि ये आपकी हेल्पिंग वर्ब की पहचान के लिए है कि अगर डू डज इज एम आर हैज हैव जहां भी आपको नजर आए वो आपका कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट टेंस होगा। उसके बाद डिड, वाज, वर और हैड, अगर आपको सेंटेंस के अंदर ये वाली हेल्पिंग वर्ब दिखाई दे तो ये आपका कौन सा टेंस होगा, पास्ट टेंस होगा। उसके बाद विल शैल अगर दिखाई दो तो ये आपका फ्यूचर होगा। एक टिप्स और भी आपको बताई थी कि जहां भी आपने इनडेफिनिट टेंस देखना है तो वहां पर आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है। इंडेफिनिट टेंस जिसका भी हो, पास्ट का हो, फ्यूचर को हो, ठीक है ना, जिसका भी हो, आपने वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। उसके बाद कॉन्टिन्यूअस, भाई कॉन्टिन्यूअस भी टेंस आपने जहां भी देखना है उसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपने आईएनजी लगाना है। ये है भी ट्रिक। इसी तरह परफेक्ट है भाई, परफेक्ट के साथ आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर पास्ट परफेक्ट है पता नहीं कौन सी आएगी, उसके बाद ये खड़ा है फ्यूचर परफेक्ट, उसमें पता नहीं कौन सी आएगी। सिर्फ आपने देखना है क्या है, परफेक्ट देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, टेंस चाहे जो भी है, ठीक है ना। देखना क्या है, सिर्फ परफेक्ट देखना है। ये आपको कॉन्सेप्ट बताए थे पिछले लेक्चर में। तो आइए हम अपने आज का लेक्चर देखते हैं। तो आपको बताया कि फिक्रे के लास्ट में अगर आपको नजर आए ता है, ती है, ते हैं वगैरह तो ये आपका कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। क्यों भाई, क्योंकि आपको बताया था ये जो इंडेफिनिट है ये आपका है वर्क, काम, और जो प्रेजेंट है ये आपका है टाइम। इन दो चीज़ों को ही हमने फोकस किया था कि टाइम और वर्क को देखकर हमने इनको क्या किया था, इनकी टाइप्स बनाई थी, कैटेगराइज किया था हमने, ठीक है ना। तो इसी की बेस के ऊपर हमने आज के टेंस को कवर करना है। तो
देख लिया कि जैसा कि ता है ती है, जैसे कि मैं स्कूल जाता हूँ, मम्मी खाना पकाती है, उस्ताद मुझे मारता है, ठीक है ना। इस तरह के फिक्रे क्या है हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं। तो ठीक है सर, ये तो बता दिया, लेकिन हमने इनको बनाना कैसे है, इनकी ट्रांसलेशन कैसे करनी है वो तो बता दीजिए। बता दीजिए। तो उसका एक फार्मूला होता है, ठीक है ना। एक तो हमने पढ़ लिया टेंस, दूसरे होते हैं हमारे पास सेंटेंस। इनमें डिफरेंस होता है टेंस और सेंटेंस। सेंटेंस हमारे पास 4 टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले उसकी फर्स्ट टाइप क्या होती है हमारे पास, एफर्मेटिव। क्या होती है, एफर्मेटिव, जो होते हैं सिंपल फिक्रे, जिसमें हमने अपनी आदतों को बताना होता है। तो जैसा कि अली मेरे साथ रहता है, भी ये मेरी क्या है, रूटीन है, भी आदत है, शेड्यूल है मेरा, ठीक है ना। तो इसको किस तरह बनाएंगे, इसका फार्मूला देख लीजिए। सबसे पहले जिस भी टेंस का एफर्मेटिव हो ना, सबसे पहले आपने सब्जेक्ट को देखना है और उसको लगा देना है। तो यहाँ पर फिर सवाल बन सकता है कि सर ये सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट होता है बेटा फाइल। अगर फिर भी समझ ना आए, फाइल उसको कहते हैं जो काम करने वाला हो, ठीक है ना। काम करने वाले को हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। एफर्मेटिव का सेंटेंस जो भी हो, सबसे पहले आपने फिक्रे के अंदर देखना है, जो भी काम करने वाला है उसका सब्जेक्ट आपने बना देना है। अच्छा भाई, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है हमारा मेन वर्ब। वर्ब आपको बताया हुआ है पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर, पूरा लेक्चर मौजूद है, आपने वो भी देख लेना है। वर्ब हमारा होता है फेल, मतलब जो उस सेंटेंस के अंदर काम हो रहा होता है वो हमारा क्या होता है, मेन वर्ब होता है। अच्छा, अब वर्ब की मैंने फर्स्ट फॉर्म क्यों लिखी भाई, टेंस को मैंने नहीं देखा, मैंने देखा इनडेफिनिट। ये आपके पास टिप्स मौजूद है। इनडेफिनिट जामिदों को वर्ब की पहली फॉर्म लगा दो, मैंने वही किया भाई। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिर्फ मैंने इसको देखा, ठीक है ना। उसके बाद है भाई एस और ई एस का कॉन्सेप्ट। हाँ भाई, ये क्या होता है एस ई एस का कॉन्सेप्ट, आपने थर्ड पर्सन ऑफ प्रोनाउन के साथ एस ई एस का इजाफा करना है, लेकिन शर्त क्या है, वो सिंगुलर हो, ठीक है ना। थर्ड पर्सन ऑफ प्रोनाउन कौन से होते हैं, वो होते हैं हमारे पास ही, शी, इट, या कोई सिंगल नेम, और होता है हमारे पास दे। लेकिन दे तो हमारे पास जमा होता है और ये सारे हमारे पास सिंगल है, मतलब है ये हमारे पास वाहिद है। ये आपको अगर सब्जेक्ट में दिखाई दें तो आपने इनके साथ एस और ई एस का इजाफा कर देना है। अच्छा, ये थर्ड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन वो होते हैं अगर दो बंदे आपस में बातचीत गुफ्तगू कर रहे हैं जो उस टाइम मौजूद ना हो, जिनके बारे में बात की जा रही हो, ठीक है ना, तो वो क्या होते हैं, हमारे थर्ड पर्सन होते हैं, ठीक है ना। जैसा कि अली मेरे साथ रहता है, मैं एक बंदे से कह रहा हूँ कि हाँ भाई एक बंदा है अली, वो मेरे साथ रहता है, लेकिन अली हमारे बीच मौजूद नहीं है, तो अली क्या हुआ, हमारा थर्ड पर्सन हुआ। अब ये सेकंड पर्सन फिर क्या होता है, ये भी बता दीजिए सर। सेकंड पर्सन जिससे आप मुखातिब हो, जिससे आप बात कर रहे हैं, मतलब तुम या आप, यू, यू हमारा क्या होता है, सेकंड पर्सन होता है। और ये फर्स्ट पर्सन क्या होता है, फर्स्ट पर्सन हमारे पास होता है आई और वी, मतलब जो बात करने वाले होते हैं, मैं और हम, ये हमारे क्या होते हैं, फर्स्ट होते हैं। ये हमारा क्या होता है, सेकंड। और ये ऊपर वाले क्या होते हैं, थर्ड पर्सन। इसके ऊपर भी एक लेक्चर मौजूद है, आपने पार्ट ऑफ स्पीच की सीरीज दी हुई है मैंने, वहां पर आपने देख लेना है। अच्छा भाई, ये भी कॉन्सेप्ट हो गया कि एस और एस का इजाफा किसके साथ करना है, कि थर्ड पर्सन ऑफ प्रोनाउन, वो भी सिंगुलर। उसके बाद बचता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट हमारा होता है मफऊल, ठीक है ना। क्या होता है हमारे पास, मफूल। अब मजीद इसको इजी करके बता दूं, मफूल क्या होता है, मफूल उसको कहते हैं कि जिसके ऊपर काम किया जा रहा हो, फाइल जो काम करने वाला हो, और मफूल जिसके ऊपर काम हो रहा हो, वो हमारा होता है ऑब्जेक्ट। तो ये था एफर्मेटिव का फार्मूला, इनको समझते हैं अब एग्जाम्पल से। अब अली मेरे साथ रहता है, सबसे पहली बात भाई फिक्रे को देखो, इसके लास्ट में भी क्या आवाज आ रही है,
ता है, ठीक है ना, ये देखो ता है। यहां से हमने अंदाजा लगा लिया कि हाँ भाई हमने पढ़ा था कि जिसके लास्ट में ता है, ती है, आता हो, वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का फिक्रा होता है, ठीक है ना। ये तो एक बात हो गई। अब भाई फिक्रा कौन सा है, अली मेरे साथ रहता है, सिंपल है भी, एफर्मेटिव है, ठीक है। उसके बाद इसका क्या फार्मूला था, एफर्मेटिव जहां भी देखो सबसे पहले सब्जेक्ट लगा दो। क्या है भी सब्जेक्ट, कौन है काम करने वाला, वो है अभी हमारे पास अली, ठीक है ना। तो अली एक नेम है, वही नेम ही आ जाएगा अली। उसके बाद है मेन वर्ब, उसका काम क्या है भाई, वर्ब का मतलब होता है काम। काम है भाई रहना। आपको बताया हुआ है जिस लफ्ज के लास्ट में नून अलिफ ना आता हो वो हमारा काम होता है। अब यहाँ पर है रहना, रहना की इंग्लिश क्या होती है, लिव, लगा दो भाई लिव, ठीक है। उसके बाद है भाई एस और ई एस का इजाफा करना है। क्या कहा हुआ है, एस और ई एस का इजाफा करने से पहले पीछे सब्जेक्ट को देख लिया करो। सब्जेक्ट अगर आपका थर्ड पर्सन ऑफ प्रोनाउन सिंगुलर है तो इजाफा करो, अदरवाइज स्किप कर दो, ठीक है ना। ठीक है भाई, देखते हैं अली, हाँ भाई थर्ड पर्सन है, इजाफा कर दो भाई, अली लिव्स। उसके बाद भाई क्या है, इजाफा भी हो गया, ऑब्जेक्ट, अली लिव्स विद मी। उसके बाद है मैं व्हाइट बोर्ड पर लिखता हूं, कौन भाई, मैं मतलब सिंगुलर, सॉरी मैं क्या है, सब्जेक्ट है भाई, लगा दो। मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई, आई। अब काम क्या है उसका, लिखना, लिखना की इंग्लिश राइट, राइट। उसके बाद है भाई अब इजाफा करना है एस सी एस का, कर दो इजाफा, क्योंकि आई तो अकेला मतलब मैं वाहिद सिंगल हूं। अरे नहीं सर, क्यों भाई, क्योंकि हमने सिर्फ थर्ड पर्सन को देखना है, ठीक है। बेशक आई सिंगल तो है लेकिन ये थर्ड पर्सन नहीं है, ये तो फर्स्ट पर्सन है। आपने कहा हुआ है सब्जेक्ट को देखना है, अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है तो इजाफा करो एस सी एस का, अदरवाइज स्किप कर दो। तो मैंने देखा आई थर्ड पर्सन तो नहीं है तो इजाफा ना करो, बस आई राइट ऑन व्हाइट बोर्ड। उसके बाद भाई तुम उसे जानते हो, एफर्मेटिव का फिक्र है भाई, सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढो, कौन है भी जो काम कर रहा है, तुम की इंग्लिश क्या होती है, तुम, या आपकी इंग्लिश होती है यू, ठीक है ना, यू। उसके बाद है भाई जानना, ठीक है ना, काम हमारा क्या है जानना, उसकी इंग्लिश होती है नो। अब उसे, ठीक है ना, ही या शी हिम या हर आप लिख सकते हो, लेकिन मैंने यहां पर यह बताया है कि एस एस का इजाफा करूं, नहीं, क्यों भाई, क्योंकि ये थर्ड पर्सन नहीं है, ये तो सेकंड पर्सन है, इसलिए इसके साथ इजाफा नहीं होगा। ये था हमारा एफर्मेटिव का रूल। और यहाँ पर एक बात और बता दूं आपको कि एस और ई एस का इजाफा कहाँ करना है। यहाँ पर स्टूडेंट गलती करते हैं कि कहाँ पर एस लगाना है, कहाँ पर ई एस लगाना है, ये आपने कॉन्सेप्ट देखना है। जिस वर्ड्स के लास्ट में आपको नजर आए एक्स, सी एच, एस एच, ओ, एक्स, एस, डबल एस, आपको अगर ये वाले लफ्ज किसी के लास्ट में नजर आए तो आपने उनके साथ क्या करना है, ई एस का इजाफा करना है। बाकी सबके साथ आपने सिर्फ एस का इजाफा करना है, ये बात आपने जान लेनी है, ठीक है ना। यहाँ पर स्टूडेंट्स गलती करते हैं जिस वर्ड्स की, जैसा कि फॉर एग्जांपल गो का लफ्ज है कि आई गो टू स्कूल, यहाँ पर इसके लास्ट में सॉरी ही गोज टू स्कूल, यहाँ पर ओ है तो बाद स्टूडेंट क्या करते हैं यहाँ पर फिर एस लगा दो, जो कि गलत काउंट होता है। आपको कॉन्सेप्ट दे दिया है, जिस लफ्ज के लास्ट में, जिस वर्ब के लास्ट में आपको ये वाले वर्ड्स दिखाई दें तो आपने उनके साथ ई एस लगाना है। तो ये था एफर्मेटिव का रूल। अब चलते हैं नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव सेंटेंसेस भी होते हैं,
सिर्फ हाँ वाले फिक्रे नहीं होते, नेगेटिव वाले भी होते हैं। हमने उनको देखना है कि वो क्या होते हैं। नेगेटिव वो होता है जिस फिक्रे के अंदर आपने नहीं का इस्तेमाल करना है, ठीक है ना, तो वो हमारे क्या होते हैं, नेगेटिव। हाँ, इसका भी फार्मूला होता है, नेगेटिव भी सेम एफर्मेटिव की तरह होता है। इसमें भी सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद क्या है भाई, हेल्पिंग वर्ब है, डू और डज। अगर ना याद आ रही हो तो ये लिखा हुआ है। अब डू और डज किस में इस्तेमाल होगा, प्रेजेंट में, लेकिन कौन सा प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये है भाई हेल्पिंग वर्ब। अब यहां पर एक सवाल और भी उठ सकता है, डू किसके साथ, डज किसके साथ। सिंपल है भाई, डज आएगा सिंगुलर के साथ, वाहिद के साथ, और डू आएगा जमा के साथ। ये आपने याद करना है हेल्पिंग वर्ब। डज वाले कौन है भाई, ही शी इट या कोई सिंगल नेम, ठीक है ना, ये हमारे सिंगल हैं, सिंगुलर हैं, वाहिद वाले हैं। इनके साथ आपने हेल्पिंग वर्ब डज का इस्तेमाल करना है। और डू किसके साथ, आई, वी, यू, दे, या कोई दो या दो से ज्यादा फिक्रे में नेम आ जाते हैं, वो भी जमा काउंट होते हैं, इनके साथ आपने डू लगा देना है, ठीक है ना। अब उसके बाद नॉट तो पता है आपको, नेगेटिव पढ़ रहे हैं, कंपलसरी है, ये तो आना ही आना है। अब है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्यों, क्योंकि मैंने इंडेफिनिट को देखा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी। अब यहाँ पर जो मेन डिफरेंस है एफर्मेटिव और नेगेटिव में, वो क्या है वो जान लीजिए। यहाँ पर एस और एस का इजाफा था, अब यहाँ पर एस एस का इजाफा नहीं है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाया हुआ है। क्यों भाई, क्योंकि हमने ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब के साथ जो है ना एस का इजाफा कर दिया है। क्योंकि आपको बताया हुआ एस का इजाफा कहाँ होता है, थर्ड पर्सन ऑफ प्रोनाउन के साथ होता है। अब ये डज भी उन्हीं के साथ लगता है, ही शी इट कोई सिंगल नेम, ठीक है ना। तो हमने ऑलरेडी ही लगा दिया, इसीलिए हमने यहाँ पर एस एस का कॉन्सेप्ट नहीं दिया। तो एक ही फिक्रे के अंदर बार बार एस एस भी लगाना गलत होता है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं इनको फिक्रे के साथ, कि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। पहले भी आपको बताया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हम अपनी आदतों को बताते हैं, अभी मेरी आदत है मैं झूठ नहीं बोलता। अब दूसरी बात भी है, लास्ट में क्या है, ता है, इससे भी आपने पहचान कर लेनी है कौन से टेंस का फिक्र है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का फिक्र है, समझ आ रही है ना। तो इसको बढ़ाते हैं भाई, मैं झूठ नहीं बोलता हूं। सबसे पहले क्या करना है हमने, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हमारे पास, मैं की इंग्लिश है आई। उसके बाद आई के साथ डू या डज, अभी आपको कॉन्सेप्ट दिया है, ठीक है ना, आई के साथ डू है तो ये वाहिद, लेकिन ये इंग्लिश ग्रामर के रूल के मुताबिक ये जमा में काउंट होता है, इसलिए इसके साथ डू ही आएगा, आई डू। उसके बाद क्या खड़ा है, नॉट, नॉट लगा दो भाई। हाँ भाई, आई डू नॉट। अब है मेन वर्ब, वर्ब क्या है इसका, बोलना, ठीक है ना, नून लेफ्ट ना, लेकिन कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। बोलने की इंग्लिश क्या होती है, टेल। उसके बाद होता है ऑब्जेक्ट, टेल अ लाई, किसके ऊपर काम किया जा रहा है, झूठ, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट है हमारा, टेल अ लाई, ये है हमारा सेंटेंस। उसके बाद तुम दवाई नहीं लेते हो, ये है उसकी रूटीन भाई, कि डॉक्टर ने कहा दवाई लो, लेकिन वो दवाई नहीं ले रहा, तो तुम दवाई नहीं लेते हो, लेकिन लास्ट में ते हो की भी साउंड आ गई। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है भाई, तुम की इंग्लिश होती है यू, यू। उसके बाद यू के साथ डू या डज, आप लोग बताओ भाई, यू क्या है हमारा, जमा है, जमा के साथ क्या आता है, डू आता है भाई, डू नॉट। अब भाई वर्ब क्या है उसका, दवाई ना लेना, लेना टेक, फर्स्ट फॉर्म में भी टेक। उसके बाद मेडिसन, वो कोशिश नहीं करती है, मतलब है गर्ल अकेली, शी। अब शी के साथ डू आएगा, अरे नहीं सर ये थर्ड पर्सन ऑफ प्रोनाउन है, इसके साथ डज आएगा और सिंगल भी है, तो शी डज नॉट ट्राई। अब मैंने यहाँ पर एस सी एस का इजाफा नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि ये हमने ऑलरेडी लगा दिया है, तो शी डज नॉट ट्राई।
तो ये था हमारे पास एफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस। अब हमने देखना है अगला टाइप सेंटेंसेस का, जो कि हमारे पास है सवालिया फिक्रे। अब हम करते हैं समराइज के पीछे जो जो हमने पढ़ा। हमने देखा कि एफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, वो हमारे सिंपल, ठीक है ना। और उसके बाद पढ़ा हमने नेगेटिव सेंटेंसेस, जिसमें हम जिसको हम मनफी कहते हैं। तो उसकी शुरुआत हमने करनी थी सब्जेक्ट से। आपको पहले भी कहा है एफर्मेटिव और नेगेटिव मतलब सादा और मनफी फिक्रात की शुरुआत आपने सब्जेक्ट से ही करनी है। तो क्या सर सिर्फ सादा और मनफी फिक्रात ही होते हैं? अरे नहीं भाई, कभी कभी बंदा सवाल भी पूछ लेता है। तो अब बारी है सवाल पूछने की। तो सवाल हम दो तरह से पूछते हैं, जिसको हम एक कहते हैं सिंगल सवालिया, दूसरो कहते हैं डबल सवालिया। अब हमने इनका कॉन्सेप्ट समझना है कि ये कैसे होते हैं। सिंगल सवालिया का भी हमारे पास फार्मूला मौजूद है और उसके बाद डबल सवालिया का भी मौजूद है। इनमें कॉन्सेप्ट समझो भाई, कॉन्सेप्ट क्या होता है सिंगल और डबल के दरमियान। सिंगल सवालिया वो वाले फिक्रात होते हैं कि जिनका जवाब आप यस और नो में दे सकते हो, वो आपका सिंगल सवालिया होता है। जैसा कि एग्जांपल है कि क्या तुम खेलते हो। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि क्या तुम खेलते हो, आप इसका जवाब यस और नो में दे सकते हो कि हाँ सर मैं खेलता हूँ। तो मतलब ये क्या हुआ, ये हुआ सिंगल सवालिया। तो अगर मैं आपसे सवाल करूं कि आपका क्या नाम है, तो वो है हमारा डबल सवालिया। तो क्या आप इसका जवाब यस और नो में दे सकते हो कि आपका क्या नाम है? नहीं भाई। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट निकल कर आया, जिसका आप यस और नो में जवाब दे सकते हो वो आपका सिंगल सवालिया, और जिसका आप यस और नो में जवाब ना दे सकते हो वो आपका है डबल सवालिया। ये आपको कॉन्सेप्ट देना था, जो कि आपको दे दिया। अब हमने इनको एग्जाम्पल से समझना है कि सिंगल सवालिया कैसे होते हैं और डबल सवालिया कैसे होते हैं। एग्जाम्पल है अभी हमारे पास कि क्या तुम खेलते हो, ठीक है ना। ये भी रूटीन बताई जा रही है जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसको सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है। हेल्पिंग वर्ब का भी कॉन्सेप्ट आपको दिया हुआ है। जो हमारे पास आई हुई यू दे होंगे सब्जेक्ट में, उनके साथ हमने डू लगाना है, और जो ही शी इट सिंगल होंगे उनके साथ हमने डज लगाना है। अब क्या है भाई, तुम की इंग्लिश क्या होती है यू। तो यू क्या हुआ हमारा जमा, जमा के साथ क्या होता है डू। तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, सबसे पहले डू आएगी। तो उसके बाद क्या है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है तुम मतलब डू यू। उसके बाद है मेन वर्ब खेलना, क्या होती है उसकी खेलना की इंग्लिश प्ले। डू यू प्ले, क्या तुम खेलते हो। उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, रहने दो। और लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलिएगा। बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सेंटेंस तो इजीली बना लेते हैं लेकिन वो थोड़े जल्दी में होते हैं तो वो ये लगाना भूल जाते हैं। लेकिन अगर ये नहीं तो फिक्रा गलत। नेक्स्ट देखते हैं भाई, क्या तुम वहां रहते हो। क्या तुम वहां रहते हो, अगर मैं सवाल करूं तो आप कहते हैं यस सर या नो सर। उसके बाद सबसे पहले हमने इसको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है। क्या खड़ा है तुम के साथ हेल्पिंग वर्ब आती है डू, ठीक है डू। उसके बाद क्या है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वही तुम, उसकी इंग्लिश क्या होती है डू यू। अब है भाई मेन वर्ब, क्या है भाई रहना, रहना की इंग्लिश क्या होती है लिव। डू यू लिव। ऑब्जेक्ट क्या है देयर, वहां। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास कि क्या वो तुम्हें पढ़ाता है भाई, मतलब सिंगल है भाई, थर्ड पर्सन ऑफ प्रोनाउन है। तो इसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, बताए आपको इसके साथ आती है डज। तो लगा दो भी डज। डज सब्जेक्ट क्या है अकेला बंदा है मतलब ही, डज ही। मेन वर्ब क्या है उसकी पढ़ाना, क्या होती है इंग्लिश पढ़ाना की टीच। डज ही टीच यू। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये तो थे हमारे पास सिंगल सवालिया। अब है भाई डबल सवालिया। तो उनकी सर कैसे पहचान करेंगे।
अच्छा अभी अब हमने देखना है कि डबल सवालिया क्या होते हैं, ये बड़े मुश्किल होते हैं और नहीं भाई इजी होते हैं ये। इनकी पहचान क्या होती है, इनका आपको कॉन्सेप्ट दे दूं कि उर्दू वाले लफ्ज जैसा कि क्यों, कहाँ, कैसे, कब, क्या, कौन, ये वाले अल्फाज अगर आपको सब्जेक्ट के बाद दिखाई दें, ये उर्दू में आपको पहचान बता रहा हूँ, ये आपको सब्जेक्ट के बाद दिखाई दें तो समझ लीजिए ये आपका डबल सवालिया को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारे क्या होते हैं, डबल सवालिया होते हैं। तो सर इनका फार्मूला क्या बड़ा मुश्किल है, अरे नहीं भाई, इनको WH फैमिली कहते हैं। डबल सवालिया का फार्मूला बिल्कुल सिंगल सवालिया की तरह है, सिर्फ वही लफ्ज जो WH फैमिली का हो सबसे पहले आपने उसकी इंग्लिश बना देनी है, बाकी जैसे आप सिंगल सवालिया हल करते हो वैसे के वैसा आपने सॉल्व कर देना है। आइए देखते हैं, तुम क्यों रोती हो, तुम क्यों रोती हो, क्यों, ये खड़ा है भी क्यों, मतलब ये डबल सवालिया की पहचान है। और ये सब्जेक्ट के बाद, यही बताया है आपको, सब्जेक्ट के बाद अगर आपको ये वाले अल्फाज दिखाई दें तो वो आपके डबल सवालिया होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप जवाब दे सकते हो तो दो, यस और नो का, ये भी कॉन्सेप्ट आपको दिया है। मैं पूछूं कि तुम क्यों रोती हो तो आप इसका एक बताओगे रीजन सॉलिड। ठीक है ना, बनाते हैं अभी इसको। सबसे पहले वही WH फैमिली का लफ्ज क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई, वाई, बाकी वैसे सिंगल सवाल की तरह। डू या डज, तुम के साथ डू आता है, वाई डू, सब्जेक्ट हमारे पास यू, और रोना की इंग्लिश क्राई भी होती है और वीप भी होती है, जो भी लिख लो आप, वाई डू यू क्राई। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास, वो क्या कहता है, अकेला बंदा, वो क्या। अब ये क्या भी आ गया, इस क्या की इंग्लिश होती है व्हाट। तो बाद स्टूडेंट इस क्या को देखकर भी व्हाट लगा देते हैं, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट आपने समझना है, ये क्या सब्जेक्ट के बाद आया हुआ है, ठीक है ना, तब ये डबल है। अदरवाइज ये क्या शुरू में होता है तो ये हमारा सिंगल काउंट होता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, पहले WH फैमिली मतलब वट लगाएंगे, यहां वट नहीं लगा सकते। अब वट वो क्या कहता है मतलब सिंगल है भाई, हेल्पिंग वर्ब डज आएगी, व्हाट डज ही से, क्वेश्चन मार्क। अब है भाई हम कहा जाते हैं, कहा WH फैमिली का वर्ड्स है, लिख दो भाई वेयर। उसके बाद डू क्योंकि जमा है, उसके बाद हम वी, गो जाना। अब अभी तुम क्या खाते हो, फिर से वही क्या आ गया, व्हाट आएगा इसका भी क्योंकि सब्जेक्ट के बाद आया हुआ है, व्हाट। तुम डू, व्हाट डू यू ईट। तो ये था कॉन्सेप्ट आपके पास सिंगल सवालिया और डबल सवालिया क्या। तो आज का हमारा टॉपिक था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ऊपर, जो कि आपको समझ आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। अगर समझ आ गया है लेक्चर तो काइंडली वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए, और हमारा यूट्यूब चैनल हमाद एजुकेशन एकेडमी को लाजमी फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज़।